भाभी, आप यहाँ बैठो। भैया को मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ। मेरी शादी हो चुकी थी और मैं अपने पति के साथ उनके घर में कदम रख चुकी थी। मैं उनके कमरे में यूं ही बैठी थी जैसे मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। मैं बेड से उठी और पूरे कमरे को बहुत ही ध्यान से देखा। उस कमरे की एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रही थी। सब कुछ मेरी ही पसंद का था। दीवारों का कलर, पेंटिंग्स, फ्लावर और यहाँ तक कि मेरी पिक्चर्स भी, जो मैंने कभी किसी को नहीं दी थी। ये सब तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं इमेजिन किया करती थी। सब कुछ मेरी पसंद का था। आखिर ये सब इनको और इनके परिवार वालों को कैसे पता? मैं ये सब सोच ही रही थी कि दरवाजे के खुलने की आहट से मेरा ध्यान दरवाजे पर गया। सामने आकाश जी, मेरे पति खड़े थे। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैं जानता हूं कि आप अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। कोई बात नहीं, आप थोड़ा वक्त लीजिए, सोचिए, जानिए मुझको, फिर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आप यहाँ कंफर्ट तो है ना? अगर कोई दिक्कत या किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बता दीजिएगा। आप कम से कम कपड़े चेंज कर लीजिए। कब से इतना भारी लहंगा पहनी हुई हैं? थक गई होंगी आप। चेंजिंग रूम उधर कबर्ड के बगल में, आप जाइए। कंफर्ट हो, वो बोलते जा रहे थे और मैं सिर हाँ में हिलाती जा रही थी। अब जाइए भी, कपड़े बदल लीजिए। तब तक मैं आपको सोने के लिए बेड तैयार कर देता हूँ। मैं अंदर तो चली गई, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं उनकी बातों पर अपनी सहमति ही क्यों जता रही थी। वो जो कह रहे थे, जो भी करने के लिए कह रहे थे, मैं ऐसे ही चुपचाप बस उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। क्या हो गया था मुझे उस वक्त? हम जोर से हाथ झटक कर मैं कपड़े बदलने लगी। जब बाहर आई तो देखा कि वो मेरे लिए बिस्तर लगाने के बाद दीवान पर अपना बिस्तर लगा रहे थे। आ गई आप, आपका बिस्तर लगा दिया है। आप यहाँ आराम से सो जाइए और किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा। मैं यही दीवान पर सोने जा रहा हूँ। अब आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए और सो जाइए। गुड नाइट। और आकाश जी इतना कहते ही दीवान पर ही सो गए और मैं बेड पर। लेकिन आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। धीरे धीरे मैं अपने बीते कल की खिड़की में झांकने लगी। स्मृति, तू शर्त लगा ले, इस साल की स्कॉलरशिप भी मुझे ही मिलने वाली है। वो तो है सांची, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुम इस कॉलेज की टॉपर हो। लेकिन सांची, तू ये भी बहुत परेशान या अच्छे से जानती है कि तेरे पापा अब तेरे आगे की पढ़ाई नहीं चाहते। वो जल्द से जल्द तेरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन एक तू है जिसका सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, देश की सेवा करना। लेकिन तू आगे कैसे पढ़ाई करेगी? कैसे अपने सपने को पंख देगी? हाँ स्मृति, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मैं आज पापा से बात करूंगी। और अगर नहीं माने तो सांची, नहीं माने तो मैं भी जिद पर अड़ जाऊंगी। मैंने स्मृति से कह तो दिया था, लेकिन पापा के आगे केवल हम अपनी बात रख सकते हैं, मगर इसके लिए अपनी जिद से बात नहीं मनवा सकते हैं। सुन लो, अब तुम्हारी लाडली को अभी और पढ़ना है। आईएएस ऑफिसर बनेगी तुम्हारी लाडली। सांची चुपचाप कान खोलकर मेरी एक बात को सुनकर गांठ बांध लो। मैंने तेरे लिए एक लड़का देख लिया है। बहुत ही होनहार है, पढ़ा लिखा है
और एक नामी कंपनी में जॉब भी करता है। उसका नाम आकाश है। तो सुनो, कल तुम्हारी उसके साथ मीटिंग फिक्स की है। तुम्हारे साथ तुम्हारे रघु भैया भी जाएंगे। और अगर तुमने उसे किसी भी तरीके से माना करने की कोशिश भी की तो समझ लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे आगे की पढ़ाई की बात चलाने से घर में इतना बवाल खड़ा हो जाएगा। और पापा तो सीधा मुझे लड़के से मिलने का आदेश ही दे देंगे। अगले दिन ही रघु भैया ने मुझे जबरन उस लड़के से मिलवाने ले गए। सांची, वो है आकाश। जाओ उसके साथ बात करो, और हाँ, जो भी कुछ पूछे बिल्कुल सही सही अच्छे तरीके से जवाब देना। अब जाओ, मैं यही हूं। मैं सामने उसके नजदीक जा तो रही थी, लेकिन मेरे कदम खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। हेलो, मैं सांची। जी बैठिए, मैं आकाश। कुछ लेंगी? जी नहीं। मैं बातें तो कर रही थी उनसे, मगर मन कह रहा था कि मैं खुद ही मना कर दूं। लेकिन जैसे भैया को देखती मैं चुप सी हो जाती, और न जाने कब देखते ही देखते मेरी शादी हो गई। खट खट खट, दरवाजे पर खटखटाहट से मैंने अपने बीते कल की खिड़की को बंद कर दिया और मैं वर्तमान में लौट आई। घड़ी देखी तो सुबह के 7 बज चुके थे। भाभी उठिए भी, अब तक तो सोती रहेंगी। माँ बहुत देर से आपकी राह देख रही है। कीर्ति दरवाजों को पीटते हुए बोले जा रही थी। भैया भी कब के उठ चुके हैं। कीर्ति के कहते ही मैंने दीवान की ओर देखा तो आकाश जी सच में उठ चुके थे। हाँ, बस थोड़ी देर में आई। तुम जाओ, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। मैं नीचे गई तो देखा आकाश जी की माँ आंखें तड़ेरी खड़ी हैं। फिर आकाश जी को देखकर उनके चेहरे का भाव ही बदल गया। उनके चेहरे पर से शहद और चाशनी का ऐसा मिश्रण देखते ही बनता। मैं जल्दी से उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। तभी सांची बहू, बेटा कोई इतनी देर तक सोता है? मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तब न मैं सुबह के 4 बजे ही उठ जाती थी और सबसे पहले नहा धोकर पूजा घर में पहुंच जाती थी। सुबह का दिया मेरे घर में 5 बजे ही जल जाता था, और तुम तो कम से कम 6 बजे नहीं तो 7 बजे तक ही जला दिया करो। मैं आकाश जी का मुंह देखने लगी। अरे माँ, अभी तो सांची इस घर में आई है। पहले इसे इस घर में ढल तो जाने दो, फिर देखना ये खुद अपने आप ही घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेगी। मैं तो बस उनको देखती रह गई। अच्छा सांची, सुनो, 2 घंटे में तैयार हो जाओ, हमें कहीं बाहर जाना है। फिर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। हम ये मुझे बार बार क्या हो जाता है? मैं उनके और उनके घर वालों के सामने क्यों नहीं बोल पाती हूँ? मैंने क्यों नहीं कह दिया कि मुझे आपके साथ नहीं जाना? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं तैयार हो गई और कुछ देर में आकाश जी मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ कार में बैठकर चल दी। फिर जो मैंने देखा उससे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं आईएएस की पढ़ाई वाले कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी थी। वो बिना कुछ बोले अंदर चले गए और मैं उनके पीछे पीछे। और फिर उन्होंने मेरा उस कोचिंग सेंटर में दाखिला करवा दिया। और केवल यही 2 ऐसी चीजें नहीं थी जिसमें उन्होंने मेरा साथ दिया। हर जगह मुझे जहां जरूरत थी किसी के साथ की, वो हमेशा साथ खड़े रहे। मैं सोचती थी कि शादी एक बंधन है जो आपके सपनों के आड़े आ सकता है, लेकिन उनसे शादी करने के बाद एक चीज तो मैं जान गई, अगर ऐसा जीवन साथी हो तो शादी कभी सपनों के आड़े नहीं आ सकती। और एक बात और जो मैंने जानी, वो कि ये प्यार तो कहीं भी कभी भी हो सकता है,
चाहे वो शादी के बाद ही क्यों ना हो। शादी के बाद भी हमारा जीवन साथी भी हो सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।